आज गोस्वामी जी को लेकर के एक नए विषय पर बात होगी। आज हम किसी राजनेता के, किसी अपने प्रिय व्यक्ति की उपलब्धियों को जब गिनाने लगते हैं, लोग कहते हैं चाटुकारिता है। अगर ये चाटुकारिता है तो सारे चालीसा क्या है? वो दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, जितने चालीसा हों, वो क्या चालीसा क्या है? और गोस्वामी जी जब भी अपने मंगलाचरण करते हैं, सभी मंगलाचरण उनके देख लीजिए। जैसे बाण भट्ट लंबी बात करते हैं, एक लंबे लंबे वाक्य बाण भट्ट के यहाँ मिलते हैं, ऐसा 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 पूरी उपलब्धियों गिनाते हुए बाद में बताते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं गोस्वामी जी। और सभी सभी लोगों ने, वो हमारे वेदव्यास हों, कालिदास हों, जो भी हों, अपने चाटुकार कह लीजिए। गोस्वामी जी को भी कला बहुत अच्छी आती है, बखूबी आती है, और जो उनको आती है वो किसी को नहीं आती है। हालांकि पूर्ववर्ती कवियों का, पूर्ववर्ती सभी उस व्यास परंपरा का उन पर ऋण है और मानते भी हैं, वो तो मानते ही चलते हैं सब जगह। भाषा जिन हरिचरित बखाने जे प्राकृत कवि परम सयाने, और वो तो कहते हैं व्यास आदि कवि पुंगव नाना। सबको सबको उनका प्रणाम है, चूंकि आप सामग्री मुझे वहीं से मिली है, मैं कौन होता हूँ, कैसे लिख पाता, इसलिए वो एहसान जताते हैं। और सबके पीछे होता पूर्ववर्ती उन कवियों का ऋण होता ही है। कोई अपने आप को मान के न चले कि मैंने कुछ नया किया है। हाँ, वहाँ से सामग्री ली है, कुछ तुम्हारी मौलिकता रही होगी, तुमने जोड़ दिया। ये बात मुझे कई बार गोस्वामी जी को देख करके ऐसा लगता है कि क्या कला है उनमें। और वो मैं सुंदरकांड पर बात कर रहा हूँ। बहुत पढ़ा गया होगा सुंदरकांड, कितनी बार पढ़े होंगे लोग, लेकिन एक बात जो कह रहे हैं वो बात मुझे भी याद आ रही है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वो पहली वंदना ही करते हैं भगवान की, शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य हरि। जो माया से मनुष्य हैं ऐसे हरि जो माया। और कई कई बार तो भगवान की वंदना करते हैं कि सिंधु सुता प्रिय कंता, वही विष्णु हैं। लेकिन यहाँ नहीं कह रहे हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, जिसकी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा, भगवान शिव, फणीन्द्र शेषनाग, सेव्यम वेदांत वेद्यम विभुम, और जो वेदांत के द्वारा जाने जा सकते हैं उन शांतम शाश्वत, जो शांत हैं, जो शाश्वत हैं, जो यूनिवर्सल हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, आदि में भी रहेंगे और अंत में भी रहेंगे। अप्रमेयम अनघम, प्रमेय तो होता है जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए, लेकिन अप्रमेय जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेति नेति जय निगम कहा, अनघम जो पाप रहित है, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जो निर्वाण भी देते हैं और शांति भी देते हैं, वेदांत वेद्यम विभुम, और जो विभु हैं, जो व्यापक हैं, जो सर्वत्र जिनकी सत्ता है, ऐसे। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, किसी को कहना चाह रहे हैं ऐसे राम को, ऐसे श्री राम जी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले उनके विशेषण, सभी विशेषण जो विशेषण वो गिनाते चलेंगे। रामाख्यम जगदीश्वरम, जो जगत के ईश्वर है, समस्त चराचर के, भारत के नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो जगदीश्वरम, रामाख्याम जगदीश्वरम, जिन्हें राम कहा जाता है, ऐसे जगत के ईश्वर। सुरगुरुम, देवताओं के भी गुरु हैं, इंद्र नहीं है। सुरगुरुम माया मनुष्य हरि, जो माया से मनुष्य हैं, ऐसे हरि। बंदे हम, मैं वंदना करता हूँ करुणा करम, जो करुणा कर हैं, करुणा जिनका स्वभाव है। बंदे हम करुणा करम रघुबरम भोपाल चूड़ामणि, ऐसे रघुबर जो भोपाल चूड़ामणि हैं, जो राजाओं में भी राजा हैं, वो महाराजा हैं,
राजाओं के भी जो राजा हैं ऐसे, भूपाल चूड़ामणि। और आगे वो कह रहे हैं, अपनी अकृष्टता की दुहाई दे रहे हैं वो। कोई भी सती नारी कभी भी, कोई भी सच्चा मित्र कभी भी ये बताता नहीं कि मैं तेरा वास्तविक मित्र हूँ। कोई भी ऐसी प्रेमिका या ऐसी कोई सती नारी कभी नहीं बता, दुहाई ही नहीं देती उस बात की कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शायद मेरी बात पर कहीं संदेह हो, हमारे यहाँ देवी देवता बहुत हैं, शायद मेरा झुकाव इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। यद्यपि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर गोस्वामी जी शपथ खा रहे हैं। नान्या स्पृहा, कोई अन्य इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है? सत्यम बदामी चा, मैं सही कह रहा हूं। हनुमान जी महाराज से उन्होंने शपथ करवा दी, उनसे करवा दिया। कभी कभी शपथ सच्चाई की दुहाई देने के लिए हमारा सहयोग करती है। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं कसम खा रहा हूं, मैं सौगंध है। सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए यहाँ हनुमान जी दांव खेल रहे हैं कि शायद विश्वास ना हो, सो दांव खेला उन्होंने। सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो सब हृदयों को जानते हैं भगवान, आप अखिलांतरात्मा हैं, संपूर्ण हृदयों में कि आप ही रहते हैं, जिन्हें घटकोट एक रब छाई हैं आप। सत्यम बदामी चा, मैं सही कह रहा हूं। और भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगो निर्भरा, मुझे भक्तिम प्रयक्ष, हे रघुपुंगो, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे भक्ति दीजिए। और कैसी? निर्भरा भक्ति, पूर्ण भक्ति दीजिए मुझे। आपकी पूर्ण भक्ति हो जाए, मन अब इधर उधर न जाए, अब कहाँ कहाँ भटके, सौ जगह जाए। सूर्य ने भी यही कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब आपको छोड़ करके कहीं सुख नहीं मिलता, इसको कहीं सुख नहीं मिलता। और मीरा इसी बात को कहते हुए आगे चलती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देना पड़ता है, निष्ठा की दुहाई कभी कभी देनी पड़ती है, सामने वाले को भरोसा दिलाने के लिए कभी कभी ये शपथ हमारा सहयोग करती है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा, इसका मतलब गोस्वामी जी अभी काम से छूट नहीं पाए थे। कोई ने कहाँ छूट पाएगा, जो भी है लोक में, इसलिए वो कह रहे हैं कि काम आदि दोष रहित मेरा मानस करो। बहुत भक्ति कर लिया, लेकिन ये पल्ला नहीं छोड़ता, गाहे बगाहे सताता है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा, मेरा हृदय काम आदि दोषों से रहित करो। और इसके बाद हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, विशेषण गिना रहे। धनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। अतुलित बलधाम है आप, रामदूत अतुलित बलधामा, तुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। और गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में कहते हैं, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, ऐसा शरीर। स्वर्ण शैल संकाश, सोने का पहाड़ हो, कोटि रवि करोड़ों सूर्य, तरुण दोपहरी का सूर्य हो, तरुण युवा सूर्य, तेज घन, ऐसी तेज राशि हनुमान जी महाराज की मूर्ति। इसी को कह रहे हैं एम शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देह। कैसी आभा है? हेम शैलाभा, स्वर्णकूट है वो, मन सोने का कोई पहाड़ हो, ऐसा विशाल का है उनका रूप। हेम शैलाभ देहम, देह कैसी है? हेम शैला, हेम शैलाभ, सोने के पहाड़ की जैसी आभा है जिनके शरीर की। सकल गुण निधानम, और एक दो गुण नहीं, एक दो
बड़े बड़े लोग जो हैं वो बताते हैं और समाज शास्त्र भी उसकी व्याख्या करते हैं कि हनुमान जी महाराज सारे गुणों में पारंगत थे। वो चाहे संगीत शास्त्र हो, वैसे तो उन्हें वेदत्रयी का ज्ञाता कहा जाता है, वेदत्रयी के जान, चाहे संगीत हो, जो भी हो सब उन्हीं से निकलता है। और यहाँ तक कुछ लोग तो कहते हैं कि तंत्र के भी बड़े तांत्रिक हैं वो। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। और सही बात तो जहाँ भी ये गुण प्रथम आ जाता है ब्रह्मचर्य का, सारे गुण सारी कलाएं उधर आकर के आश्रय पाने लगती, सारी कलाएं वहां आ जाती। इसलिए सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। आप उस वानर समूह के अगुआ हैं, राजा हैं। रघुपति प्रिय भगतम, और बड़ा विशेषण है आप भगवान के, श्री राम भगत हैं आप। ऐसे ऐसे जिनमें इतने विशेषण हैं, तुलित बलधाम है, हेम शैलाभदे हैं, धनुज बन कृषाणु हैं। धनुज बन कृषाणु तो छोड़ ही गया, राक्षस वन के लिए आप कृषाणु हैं, वो दावानल हैं आप। राक्षसों रूपी, राक्षस वन रूपी राक्षसों रूपी जो जंगल है राक्षसों का, तो राक्षस रूपी वन के लिए आप दवाग्नि हैं। धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में अग्रणी। हमारे यहाँ कबीर साहब कहा जाता है कि वो ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी वो लोग हैं जो सगुण के उपासक नहीं हैं, निर्गुण पर भरोसा करते हैं, ऐसे ज्ञान मार्गी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का मतलब ये नहीं यहाँ लोक का ज्ञान नहीं, उस परम सत्ता के जो बिलस रही है कण कण में, समस्त चराचर में जो बिलस रही है, वो निर्गुण निराकार उस सत्ता को जानने वाले। ऐसे प्रभु बात जातम नमामि, ए बात जात, बात पवन पुत्र, बात माने हवा, जात माने पैदा, जो हवा से पैदा, ऐसे पवन पुत्र को नमस्कार करता हूँ। जय हो तुम्हारी, जय जय तुम्हारी जय।